अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रही कि जनाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया जिसके अंदर उन्होंने ताहयात नाअहली जो सियासतदानों की थी उनको ख़त्म कर दिया। उसी पादाश के अंदर दो मशहूर पॉलिटिशियन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो अब अपना इलेक्शन लड़ सकेंगे। इससे पहले ये पेशन गोई आ रही थी कि जनाब उनके आड़े एक 2018 की जजमेंट है जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस मियाँ उमर अता बंदयाल साहब ने दी थी और उस लिए अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्गूमेंट आते थे कि जनाब इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम आ गई है जिसके अंदर 5 साल नाअहली की मुद्दत तय कर दी गई है। ये प्रोविज़न बुनियादी तौर पर जो थी वो क्या थी उसके ऊपर आज बात करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आया उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो है वो बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है, उसके क्या बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी बेशुमार खबरें हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये है कि आर्टिकल 1F की तशरीह आई है। आर्गूमेंट ये था कि जनाब उसके अंदर कोई मुद्दत नहीं लिखी गई। अगर कोई डिक्लेयर होता है कि जनाब ये जो है वो परपिट्यूड इसने किया है, कोई क्राइम इसने किया है, कोई जो है वो एफिडेविट गलत दिया है, तो उसके तहत जो है वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है कि जनाब ऐसा नहीं है, ताहयात नाअहल नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर जो है वो उन्होंने मुद्दत नहीं बताई हुई 1F के अंदर, तो लिहाजा अब ये मामला यही रहा। इसकी तफसील पढ़ते हैं क्या है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इंतहाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि ये फ़ैसला फ़ौरी सुनाया जाए। तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खात्मे का फ़ैसला 1-6 के तनासुब से सुनाया। एक ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। 5 ने कहा कि जनाब नाअहली ताहयात नहीं होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। अदालत का कहना है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फ़ैसला वापस लिया जाता है। 2018 के समीउल्लाह बलोच केस का फ़ैसला वापस लिया जाता है। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फ़ैसले में कहा गया कि 62(1)F की तशरीह अदालती डेक्लेरेशन के ज़रिए आइन को रिडान करना है। डेक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। जस्टिस जाहिया फरीदी का फ़ैसले से इख्तलाफ, उन्होंने अपना इख्तलाफ दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, 2018 की जजमेंट ठीक है और नाअहली ताहयात होनी चाहिए। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के केस के तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। तहरीरी फ़ैसला 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 1F वाज़िया नहीं करता कि डेक्लेरेशन किसने दी है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़िया करे कि आर्टिकल 62(1)F की तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। ये भी वाज़िया नहीं कि 62(1)F के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली आर्टिकल के दायरा कार से बाहर है। फ़ैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ के शिकों से हम आहंग नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक़ से मुतसादम है। जब तक आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक़ कानून साजी नहीं हो जाती उसी आर्टिकल 1D(I)G की तरह ही पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी कि जनाब इसके अंदर कानून साजी कोई हो कि इससे पता चले कि ये क्या है। इसके अंदर अभी कई चीज़ें एम्बिगुअस हैं। तहरीर फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली के डेक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई। फ़ैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से फ़ैसला जारी किया।
जस्टिस याह्या अफरीदी का मुख्तसर इख्तलाफी नोट भी तहरीरी फैसले का हिस्सा है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि फ़ैसले से इख्तलाफ करता हूँ। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह के केस में तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 जनवरी को फ़ैसला महफूज किया था। 5 जनवरी की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में कहा था कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। हमने फ़ैसला किया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस अगले हफ्ते केस किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)(f की नाअहली जैसी तरमीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरमीम अयूब खान के दौर से शुरू हुई और आगे चलती गई। पाकिस्तानी की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई भी सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताख़ियात नाअहली कर देती हैं। हम खुद को आइन के सिर्फ़ एक मखसूस जुज़ और इसकी ज़ुबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हमें आइनी तारीख को, बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र क्यों कर रहे हैं? दौरान समाअत मज़ीद चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हकूक़ ले लिए गए हैं? सिर्फ़ एक जनरल ने 62(1)(f की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। ख़ुद को महदूद ना करें। बतौर आइनी माहिर हमें वसी तनाजुर में समझाएँ। या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतने सख्त टेस्ट होता है? बड़ा अच्छा एक जजमेंट है। मैं पहले भी कहता था कि इसके अंदर जो है वो लोगों को अपनी मर्ज़ी का जो है वो लीडर मुंतखब करने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी को भी ताख़ियात नहल नहीं होना चाहिए। अब मामला जो है पार्लिमान की कोर्ट में दोबारा आ गया है। इसके ऊपर जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो कानून साजी करके इस शिक को मज़ीद बेहतर और वाज़िया कर सकती है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जनाब फ़ैसला जो है वो अच्छा है और ने कहा जी कि इसके तहत वही बातें जो पैरे में आई हैं वो उन्होंने दोहराई है। इसके अलावा जी ये भी ताहिया नाअहली खात्मा फरदौस आशिक अवान अदालत उज़्मा के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो साबका हमारे रहे हैं वज़ीर कानून, उन्होंने भी कहा कि आइन की किसी शिक में ताहिया नाअहली का जिक्र नहीं है। तो ये अच्छी बात है जनाब, ये मामला सेटल हो गया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी। मरियम औरन साहब ने भी कहा कि आज का फ़ैसला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आया, उस वक़्त किसी ने इख्तियार किया। इसी तरह नाज़रीन, सोने की कीमत में 1900 रुपये की कमी हो गई। आज सोना आज नीचे आया, जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं जनाब। इसके अलावा सांगड़ा के अंदर एक बड़ी अच्छी कॉर्नर मीटिंग हुई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में जियालों को धमकी, उन्होंने धमकी दे दी। उन्होंने कहा जनाब, उसकी तफसील पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए अली हसन ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं वरना उनके साथ हिसाब होगा। वर्कर और जियाले मेहरबानी करके सीधे हो जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के साथ चले और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करवाएं। उन्होंने तो 8 के बाद 9 फरवरी में भी आएगी, फिर उनके साथ जो हिसाब होगा वो पूरा सांगड़ा देखेगा। बड़ा अच्छा अंदाज़ है अपने वोटर को कन्विंस करने का, लेकिन बहरहाल मज़ाइका हेज़ भी लगता है। एक इंटरनेशनल ख़बर भी जनाब शामिल करते हैं। मेहदी हसन एक मुसलमान एंकर हैं, अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क के पे काम करते हैं। उन्होंने लाइव शो के दौरान चैनल छोड़ दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं काम नहीं कर रहा। तफसील पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सहाफ़ी मेहदी हसन ने इतवार को अपने शो के अख्तिताम पर कहा कि वो दूसरा मौका हासिल करने के लिए चैनल छोड़ रहे हैं, दूसरे मौके यानी कहीं और जाने के लिए। उन्होंने अपनी आखिरी शो में गज़ा में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी को भी शो में शामिल किया। मेहदी हसन का कहना था कि गज़ा में बहादुर फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के बगैर मासूम लोगों पर उस जंग के होलनाक असरात के बारे में बाकी दुनिया को बताने वाला कोई नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क ने गज़ा में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र नवंबर में मुसलमान एंकर का प्रोग्राम द मेहदी हसन शो मुअत्तल कर दिया था। ताहम ये भी कहा गया था कि मेहदी हसन एक सियासी तजियाकार और एंकर के तौर पर चैनल के साथ काम करते रहेंगी। जनाब आज उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया शो, और लाइव शो के अंदर उन्होंने कहा। अगली खबर यह है कि जनाब अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है।
इंतखाबात और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। ये ठीक है, एक सुपर पावर है, वो हमारे मुल्क के अंदर ज़ाहिर है उनके इंटरेस्ट हैं, वो देखते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बड़ी एक गुंजाइश मौजूद है कि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, बड़ा देख के मिले, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और फिर आप पे एलिगेशन भी आती हैं, फिर वो आप कहते हैं मुदाखलत भी हो रही है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बड़ा देख कर ये मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब भी की है, दूसरे लोगों से भी की है। अच्छा जी, अगला जो जनाब एक फ़ैसला आने वाला है, अच्छा वो ये है कि दोहरी शरीयत रखने वाले उम्मीदवार की अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोहरी शरीयत रखने वाले उम्मीदवार मलिक आमिर के अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अब ये देखते हैं, दोहरी शरीयत का वैसे लॉ तो बड़ा क्लियर है, वो नहीं लड़ सकते इलेक्शन, लेकिन अब ये देखते हैं क्या मामला होता है। कोर्ट्स की सिक्योरिटी के मुतल्लिक जनाब एक ख़बर है, वो मैं ख़ास तौर पर शामिल करना चाहता हूँ। पेशावर के अंदर वकील के लिबास में आने वाले की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहाक, 3 ज़ख्मी। बड़ी मखदूश सूरत हाल है। हमारे कोर्ट्स के अंदर कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं है। इवन हाई कोर्ट के अंदर नाम निहाद एक लगे हुए हैं, गेट वॉक गेट लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो कभी भी कोई चीज़ डिडक्ट नहीं होती। अक्सर लोग जो है वो गुज़र रहे होते हैं, कई तलाशी दिए बगैर गुज़र जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे इदारे जो कि इंसाफ फराहम कर रहे हैं, वहाँ पे वकला भी हैं। पेशावर के अंदर भी पहले एक वाक़या इससे पहले हुआ था इतना ज़्यादा, उसके बाद तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल नहीं हो रही। ये एक काबिले एतराज़ बात है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दी है। आज उन्होंने की है थोड़ी सी, लेकिन अब इसके बाद ही ये मामला चलेगा जी। अच्छा जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर एक चैलेंज हुए हैं नॉमिनेशन पेपर, वो एक ख्वाजा सिरा के हुए हैं। ख्वाजा सिरा के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए थे, उनको उन्होंने चैलेंज कर दिए। अब ख्वाजा सिरा ये ग्राउंड ले रहे हैं कि जनाब किसी जगह भी आइन और कानून के अंदर ये नहीं है कि जिन्स मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सिरा हो तो वो नहीं ले सकता इलेक्शन में हिस्सा। ना ही फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसके ऊपर कोई जजमेंट दी है। तो अब ये कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, देखते हैं इसके ऊपर क्या आती है, लेकिन उम्मीद है कि इसके अंदर अच्छी बात होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगली जनाब सुप्रीम कोर्ट से खबर है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेंच से एतराज़ वापस ले लिया। इनके लॉयर हैं मखदूम अली खान साहब, उन्होंने बेसिकली ये पहले एतराज़ लिया था और इसके ऊपर कोर्ट ने आज इस्तफसार भी किया कि जब मखदूम अली खान साहब आप तो कह रहे थे कि आपको बेंच पे एतराज़ है। उन्होंने कहा जी बेंच पे किसी ख़ास शख्स पे एतराज़ नहीं था, उसकी फॉर्मेशन कानूनी तौर पर नहीं हुई थी, उस पर एतराज़ था। तो बहरहाल वो एतराज़ इन्होंने उठा लिया है और मेरिट के ऊपर अब इसके ऊपर बहस होगी और देखते हैं कि ये मामला किस करवट जाता है। लेकिन आज उन्होंने बेंच के ऊपर जो है वो एतराज़ बहरहाल उठा लिया है। अच्छा जी, वकील गुजरावाला बार के दलाइल, मखदूम अली खान ने जस्टिस के खिलाफ शिकायत गुजारों को फरीक बनाने पर दलाइल मुकम्मल करके, जिसके बाद गुजरावाला बार के वकील अनवर मंसूर खान फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल देने रोस्टम पर आ गए। तो बहरहाल ये अभी चलेगी प्रोसीडिंग, इस पर देखते हैं क्या होता है। रेस से बाहर हो गए हैं जी जनाब ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और फहमीदा मिर्ज़ा, उनके की जाने वाली जो अपीलें थी वो खारिज हो गई हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके अंदर देखा जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पे उनकी अपीलें फारिग हो गई। अच्छा, बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई हैं। जाहिर है इसके अंदर आपको पता है ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस वाला मामला है, उसके अंदर जो है वो उन्होंने रेफरेंस जो फाइल किया है उसकी नकूल उनको फराहम कर दी है। अगली बात बड़ी खुशखबर है, उन्होंने कहा है कि जी बैरिस्टर गोहर ने कि मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। ये बात ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स ने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए हैं जिनको तवक्को है कि पीटीआई उनको जो है वो टिकट देगी और उस पर लड़ेंगे, उम्मीदवार इनको मिल जाएंगे। और लेकिन इलेक्शन अब देखना ये है कि सेनेट की भी एक रेजोल्यूशन आ गई है और कुछ लोग जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि मौसम के बाद हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो डटा हुआ है, इदारे डटे हुए हैं कि जनाब 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं। अच्छा जी, बानी पीटीआई की साइफ़र केस से ज़मानती मचलके जमा हो गए, ये उनकी बेल हुई थी, उनके मचलके भी आज जमा हो गए और ये मामला अब जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उनका बाहर निकलना एक सवालिया निशान है, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, अभी बड़ी उन्हें लीगल फ़ाइट लड़नी है, उसके बाद ये मामला किसी करवट बैठेगा। उम्मीद है नाज़रीन हमारी काविश पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।